जय हिंद सारे भाइयों ने, राम राम। बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं और बहुत सारे पुराने साथी आउट भी हो जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि जुड़े हमारे साथ हमारे जैसे विचारों के, आउट वो हो जाते हैं जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते। वो इधर फेसबुक पे नहीं तो कहीं स्टोरी वगैरह पे उनके विचार हमारे सामने आ जाते हैं, वो क्या हैं, और हम उनको आउट भी कर देते हैं। तो सेवा की बात करनी थी आज मैंने। हम क्या सोचते होंगे, क्यों भागे भागे घूम रहे हैं, इसके पीछे क्या स्वार्थ है। बगैर स्वार्थ के तो कोई आदमी कुछ भी कार्रवाई नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। मैं जो अभी ड्यूटी पे बैठा हूँ इसमें भी स्वार्थ है मेरा। तनख्वाह मिलती है और मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उससे मेरा परिवार पढ़ता है, उससे खेती बाड़ी तो है नहीं, गरीब आदमी है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, ये ऐसा कीड़ा नहीं है कि हर किसी का अंदर होता है जो समाज के लिए, समाज के साथ जुड़ के जो थोड़ा बहुत। राम राम भाई, समित भाई, राम राम। तो ऐसा कीड़ा नहीं है, ये एक हर आदमी के अंदर आएगा। ये किसी किसी के अंदर होता है। जैसे कोई आदमी जीवन भर शराब का नशा नहीं करता, कोई आदमी शराबी हो जाता है, वो 10-15 साल में 20 साल में चलता हो लेता है। कोई किसी का कुश्ती का नशा होता है, किसी का कुछ होता है। कैसे ये भी एक नशा ही है सामाजिक कार्य का भी। और ये ऐसे नहीं आया, ये बहुत एकदम से नहीं आता। ये बहुत सोच समझ के आता है। आदमी के पास बहुत पैसे होते हैं। वो किसी ने कहा था ना, लिखा हुआ इसमें फेसबुक पे भी आता है कि आदमी ने क्या कमाया, बैंक की पासबुक नहीं बताती, शमशान घाट की भीड़ बताती है। गाड़ी राहुल भी पन्नी पड़ जाओ दुनिया भर की। हाँ, एक बार लाइव आ रहे। तो बात ऐसी है भाई साहब, ये बहुत पहले से ही सोची समझी बात थी कि हमने समाज के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना है। ऐसा नहीं ये एकदम से आ गया। अभी लगातार भगवान की दया से पेंशन आने के बाद में ये नौकरी भी मिल गई। ये भी शायद इसी आप जैसे कि इसी चीज़ की दुआओं के कारण मिली है, अगर हम कुछ अच्छा कर सकें। और नौकरी मिल गई, नहीं तो अपने घर पर बैठे रहते। पेंशन में क्या होता था, पेंशन में तो अपना परिवार का गुजारा मुश्किल होता था। अभी ये किसी की दुआओं से, कोई अच्छे काम करने से नौकरी मिल गई, अब और अच्छी सेवा हो रही है। कम से कम ये तो चिंता नहीं है बच्चे कैसे पढ़े जाएंगे, तनख्वाह मिल जाती है, पेंशन मिल जाती है, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। ये भी एक आप जैसे कि दुआ है कि नसल। चलो अभी मैं बताता हूँ आपको बहुत ज़्यादा कीड़ा कब से शुरू हुआ। हम समाज सेवा करेंगे, काम तो हम ये पहले से ही करते आ रहे हैं। आप मेरे गाँव पिपड़ी में पूछ सकते हो किसी से भी, समाज हित के कार्य तो हम पहले से करते आ रहे हैं। हमने आज तक किसी के साथ में किसी का बुरा नहीं किया अभी तक जीवन में, और सोचता भी नहीं। जब सोचेंगे नहीं तो बुरा होगा नहीं। किसी का किसी भी प्रकार का कभी मैंने आज तक अपने जीवन में ये नहीं माना जो ये चलते हैं ना, जाति पाति ये वो, ऐसा मैं कुछ नहीं मानता। मेरे लिए सब बराबर है। उसके बाद में और मैं फिर दोबारा से उसी बात पा रहा हूँ, मेरा ज़्यादा कीड़ा कब स्टार्ट हुआ। ज़्यादा कीड़ा जब स्टार्ट हुआ मेरा, जब हम कारगिल युद्ध के बाद में, जब मेरा पेंशन आने का टाइम था, और जब कारगिल का युद्ध हुआ, जब हम पंजाब इसमें अपने राजस्थान के अंदर थे, और फिर हमारी पोस्टिंग हो गई। आशीष भाई जोड़ता हूँ 1 मिनट में। तो उसके बाद में मेरी पोस्टिंग होगी, हम गए लास्ट में जहाँ से मैं पेंशन आया द्रास के अंदर। तो द्रास के अंदर कुछ ऐसा माहौल था इस लड़ाई कारगिल युद्ध के बाद में, और जहाँ हमारी ड्यूटियाँ थी वहाँ डेली बहुत भारी बमबारी होती थी, बहुत भारी बमबारी होती थी। तो वहाँ कोई आदमी कभी कोई भगवान शहीद होगा लड़का, कभी कोई शहीद होगा। बहुत सारे साथी जोड़ता हूँ भाई आशीष भाई 1 मिनट में। तो बहुत सारे साथी हमारे साथ भाई पोस्ट को शेयर भी कर सकते हैं ताकि सबको पता लग जाएगा हम करना क्या चाहते हैं और किस लिए लग रहे हैं। बहुत सारे हमारे फौजी भाई वहाँ पर शहीद हो गए। 1-2 दिन जाया करता जिस दिन कोई शहीद नहीं होता था, क्योंकि बमबारी बहुत ज़्यादा थी। तुरंत का युद्ध हुआ था कारगिल वाला, और उसके बाद में वो पोस्ट हमने ले ली, तो वो भी चलते ज़्यादा फायरिंग करते थे। तो जब फायरिंग चलती थी तो ऐसा होता था भैया आज तो हमारा दिन लास्ट है, क्यों बहुत ज़्यादा फायरिंग होती थी, आज हम नहीं बचेंगे। तो ऐसे मेरे मन में विचार आता था, भगवान बचे तो बचेंगे नहीं, लेकिन बचेंगे ना तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे समाज के लिए। ये नहीं कि हम बच गए जाके न पेंशन और तनख्वाह को लेकर अपने घर पर बैठ के अपने बच्चों को पाले। नहीं, मैंने ये दुआ ऐसी मांगी थी, ऐसे ही जीवन के लिए
अगर मैं यहाँ से जिंदा वापस चला गया तो समाज के लिए समर्पित करेंगे अपने शरीर को। बस उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस कार्य में लगे हुए हैं। टांग खींचने वाले टांग खींचते रहते हैं, उनको नहीं, जिसके पैर ना फटी बुआई वो क्या जाने पीर पर आई, ये भी एक बात होती थी। और टांग ऐसे आदमी खींचते हैं जिसको मांगने से लस्सी भी नहीं मिलती, मांगने से जिसका लस्सी भी नहीं मिलती। अड़ोस पड़ोस में जिसके मैं अगर किसी गरीब बहन बेटी का कन्यादान की तो दूसरी बहुत बड़ी चीज़, बड़ी बात है किसी अनजान के लिए कुछ करना। अगर घर परिवार में भी कोई किसी लड़की की शादी होगी तो रूस जाएंगे 10 दिन पहले, कहते हमने 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये कन्यादान नहीं गालना पड़ जाए। ऐसे ऐसे आदमी आगे टांग खींचते हैं अच्छे काम करने वाले को, जो हमारे से को पर्सनली जानते नहीं। तो किसी भाई ने और कहा हमारे को जानना था, हमारे पास बैठना छोटे, तो वो बात है, हमारे पास बैठो एक बार, 2-4 दिन हमारे को टाइम दो, हमारे को समझने के लिए, आपको पता लगेगा हम हैं क्या चीज़, किस प्रकार से करते हैं। अभी मैं 4-5 दिन की पहले की बात बताता हूँ। कहीं बैठे हुए थे, उनने शायद मेरे को पहचाना नहीं कि भाई ये भी अर्श के साथ में रहता है। कई बार जैसे ड्यूटी नहीं होती है तो मैं पता लगता है भाई अर्श वहाँ इस काम के लिए जा रहा है, बात फ़ोन कर लेता फौजी को, भाई उसको काम में जा रहे हैं, अगर टाइम होता आ जाओ, चले जाते हैं। तो उसको पता नहीं था अगर ये भी फौजी ऐसे ऐसे बैठा है, इसको जो तो बात करेगा वो अच्छी नहीं लगेगी। वो बोला भैया वो भी बोला वो कन्यादान घालता रहे है, अरे से पता नहीं कहाँ क्या क्या करता रहता है, इतने काम करता है और लोगों से मांग के करता है। मैं बोला भाई साहब राम राम। राम राम भाई। मैं मेरे को जानते हो? बोले नहीं भाई साहब मैं नहीं जानता आपको। मत देखे कि ध्यान करो, आपने देखा होगा कहीं कहीं अरस के साथ में किसी गरीब बेटी की शादी में, कहीं बात भरते हुए, कहीं किसी खेल वगैरह में, कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ। बोला नहीं भाई साहब ध्यान नहीं आ रहा, क्यों, मैं कम ही रहता हूँ, ड्यूटी भी करनी पड़ती है। मत आप भाई साहब एक बात बताओ, आपने अभी तक जो आपको घर पे कार्ड तो आ गया लड़की का, वहाँ तो वो मजबूरी है आगे कन्यादान डाल दिया, इसके अलावा कहीं पर भी एक भी रुपया अगर आपने आज तक का दान दिया हो तो आप मेरे को एक बार बताओ। बोला हम तो ऐसा काम करते ही नहीं। अरे बताओ आप ऐसा काम नहीं करते तो जो कर रहे हैं उसकी टांग क्यों खींच रहे हो भाई? तो ऐसे ऐसे करके ना, और कभी कई बातें चली, मेरी उनके साथ होगी बहस, ऐसे गर्मा गर्मी सा माहौल हो गया। तो जो हमारे साथी जो मेरे को जानते थे वो मेरे को एक साइड में ले गए, वो जो उसको जानते थे वो उसको एक साइड में ले गए। वहाँ जाने के बाद बोले फौजी साहब क्यों खाम का पैदल ला रहे हो, इसको हम अच्छे से जानते हैं, हमारा पड़ोसी है, इस तो चोरी तक कोई सीट नहीं देता, पड़ोसी मांग गया। 1-1.5 साल हो लिया, घराड़ी के लिए झगड़ा होगा, वह घराड़ी भी घर बैठी है, माँ बाप है उनके साथ दो डेली सा न दारू पी गाना, डेली माँ बाप के साथ में लड़ना, माँ तेरी बेटी खाई मेरे। आदमी को समझने के अंदर हमारे को भी नहीं पता था भाई इसके अंदर तो ये तो इंसान कहना रहने के लायक ही नहीं है। तो माँ बाप के साथ भी लड़ रहा है, घरवाली के साथ भी लड़ रहा है, मांगा सीट नहीं मिलता, और वो फिर आंगली उठाता उस मान भाई की जिसका हरियाणा में, भारत देश में और भगवान के ज़्यादा विदेशों में भी आज के दिन ये बोलते हैं कि भाई ये है समाज सेवक। हम तो नहीं है सेवा कर, हमारे पास तो टाइम नहीं है, ना पैसे है ना कुछ नहीं है। ऐसा ही अरस का टाइम है, उसने भी बहुत गरीबी देखी, बताता हो कभी कभी कैसे आकर इसने इसमें सेवा में जुड़ा है। उसके बाद में हमने भी ऐसा ही देखा है, बहुत गरीबी देखी है। जब खेती बाड़ी करते थे ना तो 3-4 किलोमीटर ना हमारा खेत रोड से 1-1.5 किलोमीटर दूर था, वहाँ से सर पर उठा कर लेकर आनी पड़ती थी सब्जी। तो ये सोचते थे कब होंगे हमारे पास साइकिल लेने के लिए पैसे, कब होंगे साइकिल लेने के लिए पैसे। वो साइकिल ही नहीं ली गई, पूरी खेती बाड़ी ऐसे ही करते रहे। और जब साइकिल ली गई, कई मेहनत की हमने थोड़ी बहुत, और साइकिल घर पे आई, उससे 2 महीने बाद में मैं फौज में भर्ती हो गया सन 1996 में। आज के नहीं, हम बहुत पुराने फौजी हैं। सन 1996 में भर्ती, जब वो साइकिल आई 2 महीने बाद में भर्ती हो गया, उस चीज़ का भी मलाल था। अगर देखो कितने सपने देखे थे एक साइकिल के लिए, एक साइकिल नहीं खरीद सके, और जब साइकिल आई तब भर्ती हो गए। तो ऐसी है भी हमारा तो ये कीड़ा है। मैं ड्यूटी करता था और पेंशन आया, ड्यूटी के दौरान मेरे पिताजी खेत में काम करते, मैं बोलता था पहले काम मत करो, तुम खेत में काम मत करो, लेकिन मानता नहीं। जब तक शरीर में सांस आदमी लगा रहता कुछ न कुछ। और टांग वो खींचते हैं जिसका, वो अमित सैनी का एक गाना था ना, घर पर पात टूटी पड़ी खाट की, और फेसबुक पर स्टोरी लाओगे मार काट की। ऐसे ऐसे आदमी भी आते हैं। तो मेरे पिताजी की आँख खराब होगी,
जब मैं पेंशन आया सबसे पहला जो मैंने गांव में आने के बाद में जो पर्सनली जो वहां से शुरुआत की, अगले 10 दिन के अंदर गांव की चौपाल का गेट टूटा हुआ था, सबसे पहले मैंने उसकी मरम्मत करवाई। क्यों, मेरे को वहां कैंप लगाना था। उस चपाड़ के गेट की मरम्मत करवाई। चपाड़ गेट की 10-12 दिन में वो होगा, और 25 दिन के बाद मैं आंखों का कैंप लगा दिया, क्योंकि मैं ड्यूटी पर था, मेरे पिताजी की संभाल नहीं हुई, और कई दिन उसने किसको बताई नहीं, जो आँख पूरी खराब हो गई। जब उसने बताई कि मेरी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर भाई भी ले गए, वो एक आँख तो खराब हो गई, एक बच गई। सबसे पहला मैंने काम किया था, आँखों का कैंप लगाया था, जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग माता पिताओं ने अपना कहने आँख का चेकअप किया, और उसमें 4-5 की फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर मैं अपनी गाड़ी में बैठा कर उनको लेके जाता था सोनीपत, उसी में बैठा कर उनका चेकअप करवा कर ले आया, उसी में बैठवा कर उनका ऑपरेशन करवा के ले आया, और उसके बैठा कर उसमें उनके कई बार दवाई दिला के ले आया। और उसके बाद तो सिलसिला चल गया, और ऐसे ही चलते रहे। 2-3 साल के बाद में इसमें फेसबुक में जैसे हर्ष दिखाई दिया, भाई अभी लड़का अच्छा काम कर रहा है। पहली बार हर्ष से मुलाकात हुई, दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम था, मैं भी बनूंगा भगत सिंह, नहीं मैं भी भगत सिंह, ऐसा कुछ करके एक हमारे भाई हैं वकील साहब, उन्होंने प्रोग्राम किया करवाया, तो वहाँ में मेरी हर्ष की मुलाकात हुई, नंबरों का लेन देन हुआ। और वो दिन है, आज का दिन है। हर्ष हमारी अपने पिता की तरह वो करता है इज्जत, और मेरी नहीं, चलो मैं एक बात और बता दूं, मेरी ही नहीं, आप कोई भी भाई हर्ष के साथ कहीं 2 दिन 4 दिन रह के देखो, एक बार पता लगेगा कि आदमी के अंदर है क्या। तो अगर आप कुछ कर नहीं रहे ना, तो कम से कम चुप रहो, अपने देखते रहो। सेवा आदमी किस प्रकार से कर सकता है? सेवा 3 प्रकार से कर सकता है आदमी, तन से, मन से और धन से। मन से कैसे कर सकता है? आप कहीं कुछ काम हो रहा है, एक अच्छा काम लग रहा है आपको, और आपको लग रहा है ये ठीक काम कर रहा है, आप उसकी टांग खिंचाई मत करो। अगर उसकी अच्छाई नहीं बता सकते तो बुराई भी मत करो। ये हो गया आपकी मन से। तन से ऐसे हो सकता है कि आप कहीं कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई जैसे भंडारा लगा हुआ है, कहीं कोई गौशाला बन रही है, कहीं कोई धर्मशाला बन रही है, वहाँ जाकर ना अगर आप 4 ईंट पकड़ा दोगे या थोड़ा गड्ढे वगैरह खोद दोगे, डेली वहाँ जाओगे, उनका हौसला बढ़ेगा कि भाई ये लड़का डेली आता है इस काम से, और पैसे तो इसके पास है नहीं। अभी पंकज के पास और फोन किया था, अभी आएगा, बाद में करता होगा। तो धन से आप किस प्रकार से कर सकते हो? धन से इस प्रकार से कर सकते हो, अगर के पास टाइम भी नहीं है और आप के पास पैसे हैं, तो आप इस प्रकार से जो अच्छे काम कर रहे हो उनके लिए डोनेशन कर सकते हो। कहीं धर्मशाला बनवा सकते हो, कहीं गौशाला बना सकते हो। आजकल की क्या है सेवा, पहले बोलते थे नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे सुना होगा आपने भी, नेकी कर दरिया में डाल। या हमारी पोस्ट पे भी बहुत कुछ आ जाता है लिखा हुआ, ये भाई ये नेकी कर दरिया में डाल पता है किसने बनाई है? ये उसने बनाई है जो कभी कुछ करता ही नहीं, जो जिसने कुछ करना ही नहीं ना, वो भाषण देते हैं और वो फेसबुक पे लिखते हैं नेकी कर दरिया में डाल। काम तो हम भी करते हैं, अरे काम करते हैं, हो गए तो दिखाई भी देगा। हमने तो आज से 500 साल पुराने मंदिर देखे हैं, 500 साल पुराने कुएं देखे हैं, 500 साल पुरानी धर्मशाला भी आपने भी देखी होंगी। वहाँ भी किसी ने जिसने वो बनवाई उसने नाम लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हो तो आप बता देना। अगर इस चीज़ के इस कमरे को बनवाने के लिए इस आदमी ने इतने रुपये दान दिया, और दानी से दान देगा तो लिखवाएगा, जो ले रहे हैं वो भी लिखेंगे। किसी बेटे की शादी होती है वहाँ कोई गुप्त दान क्यों नहीं करके जाता? तब तो आप जब तक उस कन्यादान लिखने वाले के सर पर खड़े रहेंगे 100 रुपये दे के, ले भाई 100 रुपये, क्या नाम भाई, अगर भाई दमल फौजी, जब तक वो उस पेज के ऊपर दमल फौजी नहीं लिख रहता जब तक उसके ऊपर खड़े रहेंगे। अगर नेकी कर दरिया में डाल तो अपने लिफाफे में डालो दे और चले जाओ, लेकिन वो आपका दान मानना नहीं जाएगा जब तक आप उसके अंदर लिखवा नहीं लोगे। तो जो भाषणबाजी करने वाले हैं ना, ये भी अपने थोड़ा सा वो करो, बोला नेकी कर दरिया में डाल, फेसबुक पर दिखावा करने से क्या होगा? नहीं, ये दिखावा नहीं, ये हम किया हुआ काम है हमारा, जो हम काम करते हैं उसको दिखाते हैं। अगर आप नहीं देख सकते तो हमारे को ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन फालतू की बात किस लिए करनी है जब आपने कुछ करना है नहीं तो।
तो ऐसे ही बात है, वो आशीष था वो भाग गया, अभी उसको जोड़ना था। तो भाई ऐसी है, हम हमारा तो ये एक नशा है ये, और इस नशे में जो हमारे को सहयोग मिल रहा है, जो हमारे भाई हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। देखो अभी मैं इस चूरमा कंपटीशन के लिए की बात करता हूँ, ये हमने शुरू किया जब आशीष बोला भाई फोटो फाटवा का क्या करें। मैंने बताया भाई फलाने का फोटो लगा दे, धकड़े का फोटो लगा दे, मकड़े का फोटो लगा दे। तो मतलब 5-7 आदमियों को हमने सिलेक्ट सा करके न फोटो लगा दिए, और क्या बोलते हैं अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसके बाद में हमने सिर्फ ये लिखा था, जो भी भाई हमारे इस कार्य को सपोर्ट करना चाहता है और इसके लिए अगर आप प्रचार के लिए अपना फोटो भी लगवाना चाहते हो तो हमारे पास अपनी फोटो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो। आज से कम मेरे ख्याल में 7-8 दिन ही हुए हैं उस बात को। भगवान की दया से आज के दिन अगर कोई पूछेगा हरियाणा में क्या चल रहा है तो सब बता सकते हैं कि हरियाणा में तो चूरमा चल रहा है। बस 1 जनवरी चूरमा, 1 जनवरी चूरमा, इसी चीज़ के हमारे पास फोन आते हैं। इसी चीज़ को आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हो। केवल 10 दिन में ये कुछ न कुछ तो हमने अच्छा किया होगा, तभी तो सपोर्ट मिल रहे हैं। लगातार भाई वीडियो भेज रहे हैं। अभी भी मेरे पास कम से कम 20 वीडियो जो सपोर्ट में बनाई हुई किसी भाइयों की, भाई बस जोड़ देता कौन सा भाई, पड़ी हैं। कम से कम 20 वीडियो हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है, जिसको हम अभी तक नहीं डाल सकते क्योंकि उसके लिए भी कुछ ना कुछ टाइम चाहिए। और फोटो तो आपने सोशल मीडिया पर देख ही लिए होंगे। हमने किसी का फोटो अपनी ज़बरदस्ती नहीं छपाया, सब ने सपोर्ट के लिए हमारे पास फोटो भेजा है। हर सोशल मीडिया के प्रचार के लिए ही भेजा है। बस हमने उनको बता भी दी भाई सोशल मीडिया प्रचार के लिए बैनर निकलवाएंगे। फाइनल वाला जो बैनर होगा वो वही होगा जो फर्स्ट वाले दिन था, कोई बात नहीं। और इतना सपोर्ट मिल रहा है भाई साहब, एक वीडियो और भेज रहा हूँ, एक वीडियो और भेज रहा हूँ, मैं फलाने से बनवा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी से बनवा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे से बनवा रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त क्रेज, इतना जो सपोर्ट मिल रहा है ना, अगर इसी प्रकार से सपोर्ट मिलता रहा सब भाइयों का तो कभी भी आपको जीवन में ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम दमल फौजी के साथ में कभी खड़े हुए थे, आशीष के साथ में कभी खड़े हुए थे, अरस चिकारे कभी साथ में खड़े हुए थे। कोशिश ये रहेगी अच्छा कार्य करने की, अच्छा करते रहेंगे, अपना सहयोग और साथ बनाए रखिए। और 1 जनवरी चूरमा चलेगा गांव पीपली में। और उसके लिए फिर मैं एक बार कुछ शर्तें बता देता हूँ, तो पिछली वीडियो पीछे बाद में चली जाती। 1 जनवरी को नए साल के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिव मंदिर गांव पीपली नज़दीक खरखोदा टोल टैक्स केएमपी के पास में ये शिव मंदिर, वहाँ पर क्या बोलते हैं चूरमा कंपटीशन है। सुबह 8 बजे हवन है, 8 बजे से 10 बजे तक हवन चलेगा 2 घंटा, और 10 बजे से 1 बजे तक चूरमा कंपटीशन चलेगा। चूरमा कंपटीशन 3 फेज में चलेगा। एक जो मेन फेज जो उस पर लिखा हुआ अपने बैनरों पर, कोई भी आदमी उसमें हिस्सा ले सकता है। जो ज़्यादा चूरमा खाएगा उसी को इनाम मिलेगा 5100, 4100 और 3100, इससे कम नहीं होगा। इनाम कितना भी बढ़ सकता है। जिस प्रकार पिछले कंपटीशन के दौरान 2100 रुपये इनाम था, लेकिन फर्स्ट प्राइज 15,000 रुपये आप सब भाइयों ने, किसी ने 500, किसी ने फर्स्ट विनर को 15,000 रुपये का फर्स्ट इनाम हो गया था। तो ये जो इनाम हमने रखे हैं इससे कम नहीं होंगे, बढ़ सकते हैं। ये फेज 1 है। फेज 2 में महिलाओं का एक कंपटीशन होगा। उसमें ये नहीं महिलाओं कितना खाएंगे कितना नहीं खाएंगे, जो हिस्सा लेंगे उनको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि हमारे जिस चूरमे को आगे बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए कि ये थोड़ा हो जाएगा। और एक होगा 10 साल से कम उम्र के बच्चे के, चाहे 2 ग्राम खाओ चाहे 100 ग्राम खाओ, हर बच्चे को कॉपी पेन कुछ न कुछ दिया जाएगा। तो इसलिए अपने पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप पहुंचने की कोशिश करो। अच्छा दिन है, 1 जनवरी है, संडे का दिन है, कोई बहाना भी नहीं है। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी नहीं आती है तो कृपया हमारे पास 1 जनवरी को पीपली गांव तहसील खरखोदा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पहुंचे। आप सब भाइयों से मिलते हैं 1 तारीख को, और इस प्रकार से लाइव और भी आती रहेंगी और मिलते रहेंगे। आप जैसे सभी भाइयों का सहयोग बना रहेगा तो बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद।